तरह का शिविर यहाँ पर चल रहा है, 7 दिन का लगभग इनका प्रोग्राम है। तो आज अभी 2 दिन और बचे हुए हैं, तो हमारे साथ यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं इस स्कूल में और बच्चों के लिए आशीर्वाद देने के लिए, तो उनसे बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे। जी बताएं, क्या नाम है आपका? आचार्य सुनील। जी, कहाँ से आए हो आचार्य जी? हम निरंजनपुर पास में गांव है, जी, वहाँ गुरुकुल हम खोल रहे हैं, श्री जी, वेद कुलम। जी, वहाँ से जो है जी, और जी, हमारा बच्चा इसी विद्यालय में पढ़ता है। जी। तो क्या कहना चाहेंगे देश की संस्कृति के लिए, बोल दीजिए। देश की संस्कृति के बिना, बिना संस्कृति के, बिना संस्कार के जी, देश ही नहीं पूरी मानवता जो है वह एक तरह से जो है आपको नष्ट हो रही है। जी, तो इसलिए सिर्फ भारत ही नहीं, अगर मानवता को सुख शांति चाहिए तो हमारी जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, जो मानव की बात करती है, विश्व कल्याण की, जगत कल्याण की बात करती है, उस संस्कृति को, उन संस्कारों को हमें अपनाना पड़ेगा। जी, और उसी का एक छोटा सा प्रतिबिंब आपको जी, आर्य वीरांगना दल के माध्यम से, बच्चियों के शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से आपको दिख जी, रहा है। जी, और आर्य समाज या हमारी जितने भी सनातन संस्थाएं हैं, जी, उसी संस्कृति को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील। जी। तो जिस तरह से आपने बताया, बहुत ही अच्छी बात बोली कि जिस तरह से अभी धर्म के लिए या फिर जो हमारी सनातन संस्कृति है वो किसी भी तरीके से कहीं भी डाउन नहीं जानी चाहिए। तो जिस तरह का सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। तो क्या ये एक बड़े लेवल पर नहीं हो सकता है? हाँ, निश्चित रूप से, क्यों नहीं हो सकता है। और हमारा प्रयत्न भी होता है। क्या होता है कि अभी जो बच्चों की छुट्टियों का समय है, पूरे भारत में कम से कम 300-400 कैंप जी, हर जगह जो है आपको ऐसे आयोजित होते हैं, जहाँ बेटियों के लिए अलग व्यवस्था होती है, जैसे आप जानते हैं बेटियों के लिए व्यवस्था है, जी, उसी तरह बच्चों के लिए, बालकों के लिए अलग व्यवस्था होती है। जी, और फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका जो है शिविर, अभी रोहतक में, हरियाणा में जो है जी, जी, बच्चों का जो है आर्यवीर दल का शिविर हुआ। जी, पूरे देश से बच्चे वहां गए जिनको वहां पे ट्रेनिंग दी गई थी। जी, और एक बात आपने कही धर्म की, जी, धर्म के संबंध में लोगों की बड़ी भ्रांति है। धर्म वास्तव में क्या है? कर्तव्य है। और हमारे यहाँ मनुस्मृति ने कहा कि धर्मेण हीना पशु भी समाना, कि धर्म से जो हीन व्यक्ति है वह पशु के समान है। और धर्म क्या है? धर्म हमारा कर्तव्य है, ड्यूटीज, नॉलेज, ट्रू नॉलेज, अपने प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, मानवता के प्रति कर्तव्य। इन भावनाओं को, इनको समझते हुए हमारा वैदिक धर्म इसी की बात करता है। ठीक है जी। तो जिस तरह से अभी हम कैंप लगाते हैं 400 या 500 या 300, तो ये सिर्फ अभी कैंप लग रहे हैं, वो भी उस टाइम में जब हमारे बच्चे फ्री हैं, उनका एक टाइम देखा जाता है। तो क्या हमारा ये कंटिन्यू, जैसे हमारे एक हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया या कोई और हमारे विषय होते हैं, उस तरह से क्या ये कंटिन्यू सप्ताह में एक दिन लागू नहीं हो सकता है हर स्कूल में हो इस तरह का? देखिए, हमारा प्रयत्न तो यही है। और जो संस्थाएं हैं, जैसे आप जो है श्रीमान लाल सिंह जी हैं, जी, आप आर्य समाज के विचार से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवादी विचार के हैं, तो आप जैसी संस्थाओं में हम लोग ये प्रयत्न करते हैं। बल्कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि सप्ताह में एक दिन बच्चों के जो है, जो नैतिक शिक्षा के जी, रूप में हम यज्ञ के, योग के, उनके स्वास्थ्य संबंधी खान पान पर जो है जी, ये चीजें हम चर्चा कर सकते हैं जी, बच्चों के बीच में। पर ये मैनेजमेंट का अपना निर्णय होता है। होता क्या है कि जैसे अभी एक सप्ताह तक हमारा 6 दिन तक कंटिन्यू स्कूल खुलता है, 7वें दिन एक संडे होता है, 8वें दिन। तो एक दिन ऐसा हम रख लें कि जैसे अभी ये बच्चे कर रहे हैं इस तरह की, उनको सप्ताह में एक जैसे 4 बजे उठना, फिर उसका पूरे दिन वो इसी के लिए समर्पित हो। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपका यह प्रस्ताव बहुत ही प्रशंसनीय है। आप मीडिया के लोग हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को, आपके पास जो शक्ति है, जी, आप इस शक्ति का सही सदुपयोग करेंगे जी, जी, तो बहुत अधिक लाभ मिल जाएगा हमारे जी, पूरी मानवता को। जी, जी, बिल्कुल। तो अगर आपके माध्यम से संदेश, अब यहाँ तो बैठे हैं जो है जी, तो प्रबंधक हमारे साथ महोदय। प्रबंधक मौजूद हाँ हैं, उनसे जो हम बातचीत करने की हाँ, कोशिश जरूर करेंगे जरूर। इस मैटर पर। जी, जिस तरह का मैंने क्वेश्चन किया था आचार्य जी से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये एक दिन के सुझाव लिए हम, जैसे हम एक कैंप लगा रहे हैं सिर्फ, तो क्या एक सप्ताह में एक दिन के लिए ये सुबह इनका जो दिनचर्या अभी 4 बजे से 6 बजे तक की जो भी है जो टाइम है, तो वो एक दिन इन बच्चों के लिए सिर्फ तीरंदाजी या जो तलवारबाजी सीख रहे हैं उनके लिए समर्पित हो? आपका सुझाव बहुत सराहनीय है, जी, क्योंकि ये जो शिविर आयोजित किए गए हैं जिला स्तर पे अभी हैं फिलहाल जी, तो, जी, और फिर उसके बाद राज्य स्तर पे भी होंगे, फिर उसके नेशनल स्तर पे भी होते हैं। जी, तो इसकी स्ट्रेंथ अलग अलग स्थिति में रहती है। जी, परंतु अभी जो आपने ये सुझाव दिया, इसमें हम बहुत सारे स्कूलों से बात भी कर रहे हैं जी,
और इस प्रस्ताव को हम रखना भी चाह रहे हैं जी ताकि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ नैतिक मूल्यों के आधार पर कुछ हम जैसे बोले शस्त्र और शास्त्र बिल्कुल दोनों की शिक्षा यदि है जी तो हम सर्वांगीण विकास पूर्णतः बिल्कुल, प्राप्त कर पाएंगे। बिल्कुल तो इसीलिए आने वाले दिनों में ये विद्यालय तो करेगा ही करेगा, ऐसा हमारा सुझाव था डॉक्टर लाल सिंह जी से। परंतु और भी हम स्कूलों के अंदर में बात करेंगे तो उनके अंदर भी ये सुझाव हम रखेंगे और कुछ बातें चल भी रही हैं लाल सिंह जी के द्वारा। तो ये आने वाले दिनों में आपको जरूर यहाँ पर मिलेगा इस क्षेत्र के अंदर, इस जिले के अंदर हरिद्वार में, कि आपको कहीं ना कहीं ये शिविर थोड़े थोड़े मतलब एक एक दिन के लिए 2-2 घंटे के लिए ऐसे सप्ताह में एक बार लगेंगे, ये निश्चित है। मैं ऐसा आश्वस्त हूँ लाल सिंह जी से भी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये प्रस्ताव हमारे सामने रखा। तो आपका भी आभार है, पूरी मीडिया प्रभारी का आपका धन्यवाद, और जितनी आपकी टीम है उन सब का भी मेरा बहुत बहुत अभिनंदन जी। क्योंकि कोई चीज अगर हमारी ये धर्म से रिलेटेड या देश से संबंधित है, राष्ट्रीयता के लिए समर्पित है, तो वो क्यों ना कंटिन्यू की जाए। बाकी पढ़ाई तो लोग कर ही रहे हैं, बच्चे कर ही रहे हैं, हर लेवल पर जा रहे हैं, छोटे स्कूल हो गए, बड़े स्कूल हो गए, लेकिन इसमें अगर स्कूल सभी योगदान दें तो एक दिन होता है, कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन उस एक दिन में भी बहुत सारी चीजें, ये जो हम कैंप 4 महीने बाद या 6 महीने बाद इनका एक टाइम देखते हैं, तो फिर हमें वो टाइम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे उस टाइम में अपना जो छुट्टी का टाइम है वो एंजॉय कर पाएंगे और देश के लिए समर्पित हो पाएंगे, अगर वो एक दिन का टाइम स्कूल कॉलेज वाले सभी लोग अगर दे पाए इस संस्था के लिए, या इस ये जो अभी फिलहाल जो काम चल रहा है, जिस तरह के ये लोग सिखा रहे हैं, तो उसके लिए अगर वो करेंगे तो मुझे लगता है कि जहाँ तक देश सेवा में बहुत ही आगे और बहुत ही एक तरीके से सराहनीय कदम होगा प्रत्येक स्कूल का, चाहे वो छोटा स्कूल हो या बड़ा हो। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि राष्ट्र तभी उन्नति करता है जब हमारा युवा थोड़ा अवस्था में जाएगा। परंतु ये है कि हम लोग यदि कहें उसको कि युवा ही राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता अच्छी तरह निभाता है, तो हम बच्चे से यदि पौधारोपण से यदि पौधा लगाया और वो यदि बड़ा होगा तो फल तो तभी देगा। तो राष्ट्र के काम यही बच्चे आने हैं हमारे। तो हम राष्ट्र हित में इस कदम को जरूर उठाएंगे और आर्यवीर दल की शाखाएं लगे प्रत्येक स्कूल के अंदर, ऐसा एक आर्यवीर दल संगठन भी करेंगे। और डॉक्टर देवव्रत जी से भी इस बात की, हम जो प्रधान संचालक हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनसे भी हम इस विषय में प्रार्थना रखेंगे कि वे जरूर इसको लागू करवाने में सहभागिता निभाए। और आने वाले दिनों में हम प्रशासन से भी इसकी गुहार लगाएंगे कि वो प्रत्येक स्कूल के अंदर यदि सर्वांगीण विकास को जो हम कहते हैं ना, वो तभी हो पाएगा, सारे शरीर का डेवलपमेंट जब ही हो पाएगा, तब ये बच्चे आपको जो दिख रहे हैं आज यहाँ, कोई लेजम सीख रहा है, कोई दंड सीख रहा है, आपको तलवारबाजी सीख रहा है, तीरंदाजी सीख रहा है, आर्चरी, तो ये सब चीज हमारे में तभी विकसित हो पाएगी। तब वो 2 घंटे के लिए सप्ताह में चाहिए, एक बार 2 घंटे के लिए ही लगे, मतलब एक सेशन जिसको हम बोले एक क्लास बोले, लगे वो जरूर लगे, ऐसा हम विचार कर रहे हैं। और आर्यवीर दल के भी इस विषय में अग्रणी भूमिका निभाएगा, निश्चित है। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि आने वाले दिनों में राष्ट्र की जो युवा पीढ़ी है वो जरूर इसमें योगदान देगी। संस्कृति और संस्कृति तभी बढ़ सकती है जब युवा हमारा इन चीजों को सीख पाएगा। जी, तो जिस तरह से यहाँ पर आसपास के स्कूल हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में जितने स्कूल हैं, इस क्षेत्र में जितने स्कूल हैं, वो सभी अगर वहाँ के स्टाफ जो लोग हैं वो सब इकट्ठे हों और इस चीज को अगर मीटिंग करके एक बार आगे बढ़ाया जाए, मीडिया में भी चलाया जाए, तो देश के जो और भी लोग हैं वो भी इंस्पायर होंगे और ये चीज बहुत आगे तक जाएगी। इस तरह का हमारा मानना है। हाँ जी सर, क्योंकि जब हम एक प्रपोजल रखा है अभी डॉक्टर साहब ने भी कि हम सब बैठ के बात करेंगे, इस विषय में एक योजना बनाई गई है और उस योजना को क्रियान्वित करना हमें, तो क्रियान्वित तभी हो पाएगी जब हम उसको बैठ के किसी सभी मैनेजमेंट को इकट्ठा करके हमें जिले की जो हरिद्वार की उसको हम बैठ के बात करेंगे इसको, और वो जल्दी ही इस पे आपको जरूर सकारात्मक रूप से आपका निर्णय जरूर मिलेगा इस पे हमें। और ये शासन प्रशासन तक अगर बात जाती है तो वहां से भी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है किसी भी तरह का, क्योंकि ये बच्चों के और देश के विकास के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम होगा। ये बहुत अच्छी बताया उन्होंने और बहुत ही धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप बोल दीजिए आप बोलना चाहें तो जी बताएं। मैं करम सिंह आर्य जी, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का जिला युवा प्रभारी हूँ जी। ये आर्य वीरांगना शिविर 16 तारीख से चल रहा है और ये आने वाली 23 तारीख तक ये चलेगा। इस तरह का जो शिविर है, बेटे क्या अंदर उधर देखो, जिस तरह ये लाठियां चला रही हैं बेटियां, लाठियां चला रही हैं इधर, तो ये हमारी शिक्षा के साथ साथ शिक्षा, संस्कृति और संस्कार और आधुनिक शिक्षा को भी लेकर इन बच्चों को हम प्रशिक्षण देंगे। और एक दिन वो होगा, ये जो आर्य वीरांगना शिविर यहाँ से सुल्तानपुर में रखा गया,
तो ये आर्य वीरांगना शिविर जो सुल्तानपुर में रखा गया है, जी जी ये बच्चा जो यहाँ से दिल्ली तक पहुंचेंगी जी और मेरा मानना यह है किसी भी बड़े राजनेता के द्वारा ये सम्मानित होंगी। जी मैं देख रहा हूँ कई प्रतिभा इस तरह की मुझे दिखाई दे रही है यहाँ की बच्चियां जी जो बहुत ही कुशल। देखो वो सामने जो लड़कियां लाठी चला रही हैं तो शायद मर्द भी नहीं इस तरह से लाठी चलाएगा। जी बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि सरकार से अभी मास्टर जी ने बताया भी है कि आर्य वीर दल के जो राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष हैं, हम उनसे भी अपील करेंगे और हर तरह का प्रयास करेंगे इस क्षेत्र में लड़कियों को बिल्कुल वीरांगना बनाने का, और ताकि यहाँ से लाल सिंह मास्टर के स्कूल से यह मुहिम यहाँ से निकले कि हाँ एक पहला शिविर लाल सिंह मास्टर जी के स्कूल में हुआ था और इन बच्चों ने कितना राष्ट्र में उपलब्धि प्राप्त करी है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम चाहता हूँ। धन्यवाद। जी थैंक यू। बहुत ही अच्छा उन्होंने बोला। वो जिस तरह का उन्होंने बताया बच्चों के कल्याण के लिए वो लोग सब कार्य कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो प्रधानाचार्य जी हैं, वही बोलेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए इतना जरूर कहूंगा, आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस को मिशन को आप राष्ट्रीय स्तर तक लेकर जाएंगे, क्योंकि बगैर ये अकेले चना क्या भार फोड़ेगा। आप सभी का सहयोग इसमें साथ में चलता है। जी बिल्कुल। और जो कार्य चल रहा है सभी के पब्लिक के द्वारा, जो हमारे समाज सेवी साथ में जुड़े हुए हैं, मैं सब इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो मेरे से सहयोग हो सकता है मैं अपने सहयोग में तैयार रहूंगा। और एक व्यक्ति के साथ सबको साथ समूह बनाकर चलना, ये मैं एक महानता समझता हूँ। वासुदेव कुटुंबम, यही हमारा मंत्र है। ओम शांति। मैं इसी के साथ साथ इसी कड़ी के साथ साथ मैं मास्टर लाल सिंह जी का जिनका ये स्कूल है, मैं इनका बहुत हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा, जिन्होंने हमारी एक ही प्रार्थना पर इन्होंने इतना बड़ा कॉलेज हम दे दिया है और इसकी साफ सफाई की जो इन्होंने यहाँ प्रबंध किया है, और इन्होंने हम आर्थिक सहायता देकर भी इस कार्यक्रम को आर्य वीरांगना कार्यक्रम को सफल बनाने का जो प्रयास किया है। हम परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करेंगे ये इनका जो कॉलेज है हमारे हरिद्वार जिले में एक नाम कमावा और इसकी चर्चा जो भारत में नहीं पूरे विश्व तक पहुंचे। और ये नेट से देखा कि हाँ सुल्तानपुर के अंदर जो हो संत ज्योतिबा फुले जो डिग्री कॉलेज है, इस एक कोई डिग्री कॉलेज है जहां से आर्य वीरांगनाओं का निर्माण हुआ और इस तरह का प्रपंच पूरे देश की सेवा में लगे। धन्यवाद जी, बहुत ही धन्यवाद सभी का और यहाँ के बच्चों का। सबने बहुत ही अच्छा बोला यहाँ पर हमारे चैनल के लिए सपोर्ट करने के लिए इन सभी का, पूरे स्कूल का के स्टाफ और यहाँ पर जो बच्चे सीख रहे हैं उन सभी का धन्यवाद। और हमारे साथ आचार्य मौजूद थे, उन्होंने धर्म से संबंधित बहुत सारी बातें कही और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आप लोग हमारे साथ। इस तरह की आगे जो चर्चाएं होंगी जिले से रिलेटेड या स्कूल से रिलेटेड या जो भी चीजें होंगी वो हम आपको इस तरह दिखाते रहेंगे कि किस तरह से देश का निर्माण हो सकता है और किस तरह से देश की सेवा की जा सकती है, किस तरह से हमारे जो समाज में लड़कियां हैं वो किस तरह से अपने डिफेंस सिस्टम को लागू रख सकती हैं हमेशा, हर टाइम, हर पल। धन्यवाद आप सभी का। यहाँ पर एक जो सीन है वो ये है कि यहाँ पर तीर अंदाजी का जो है वो सिखाया जा रहा है। यहाँ पर हाथ में देख सकते हैं उनके पास गन है और तीर किस तरह से लगाते हैं वो जरा यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। बताएं जरा इसके बारे में, थोड़ा सा बता दें बंदूक के बारे में, किस तरह से तीर लगाते हैं, बता दीजिए, थोड़ा स्टार्ट करिए जी। ये इंडियन बो है जी 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 बिल्कुल। और ये इधर क्लिकर है जी। तो हमारा ये जो एरो है इधर रखा जाएगा जी जी। और ये पॉइंट इसे नोक कहते हैं। अच्छा, ये वाला नोक कहते हैं जी जी। ये इधर लगेगी जी, तो फिर पीछे की तरफ खींचते हैं। अच्छा, कुछ और भी लगाया जाता है इसमें पकड़ने के लिए, है ना? ये सीलिंग है जी, सीलिंग है ये वो को पकड़ने के लिए। जी जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तीर अंदाजी का जो सिखा रहे हैं शूटिंग का, तो ये हम गन इनके हाथ में है अभी फिलहाल। तो देख सकते हैं अभी किस तरह से निशाना लगाया जाता है, किस तरह से उन्होंने यहाँ पे तीर लगाया हुआ है। पूरा सेटअप कर रहे हैं वो तैयार। जी, अब रेडी हो गए। अच्छा ठीक है, किस तरह से चलाएंगे बताइए जरा। आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर सेटअप लगाया हुआ है। वहाँ कैमरा मैन दिखाएं जरा, सेटअप वहाँ पे लगाया हुआ है, निशान यहाँ से लगाना है। तो वहाँ पर वो मैम तैयार हो चुकी है लगाने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जी, पोजीशन ये है, आप देख सकते हैं किस तरीके से। जी, किस तरह से लगाएंगे बताएं। जी, देखिए आप किस तरह से वो निशाना लगा रही हैं और सेटअप काफी दूर लगाया गया है और ये वहाँ पे जा चुका है, सेटअप लगा है वहाँ। आ जाए जरा, वहाँ पे हम दिखा के लाएंगे
और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने तीर छोड़ दिया था और वो तीर वहां तक गया है जहाँ पर इसका सेटअप लगाया हुआ है, वो हम आपको दिखाएंगे वहां पर किस तरह से वो वहां तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, या वो कहाँ लगना चाहिए, वो सिचुएशन क्या होती है जो यहाँ पे लगना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने जो एक स्टाइल किया था तो वो लगना कहाँ चाहिए वो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। और ये मतलब यहाँ पर एक ऐसा सेटअप लगाया गया है कि हाँ निशाना यहाँ पर आना चाहिए, वो चीज यहाँ पर दिख रही है, तो दिख रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटअप ये है कि निशाना इसमें लगना चाहिए, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक सही होता है और उनका निशाना चूक गया है, तो ये तीर यहाँ पर घुसा है आके, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये बहुत ही अंदर जा चुका है, ये तीर काफी नुकीला रहता है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। और ये मुझे लगता है कि बहुत ही सही तरीके से बनाया गया है, यहाँ पर निशाना लेकिन यहाँ होना चाहिए। मैम बताएगी, जरा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और ये तीर यहाँ पर लगा था मैम, बताएं जरा मैम, जैसे ये यहाँ तीर। पर इसलिए लगा है कि जो वो की जो सिस्टम वो होते हैं ना, जी उसमें साइड साइड करनी पड़ती है, जी जी आउटपुट इनपुट। जी जी तो इसलिए ये जो हमारा जो भी वहाँ पर रहेगा जी एरो सी डायरेक्शन में जाएगा, जी जी। वो अभी मैं उन्हें सिखाने के लिए वो सेट नहीं कर रखी अच्छा थी अच्छा, अभी। मतलब सेट नहीं हुआ था तो यहाँ नहीं आता, नहीं तो वो यहाँ पर लगता यहाँ सीधे, पर है ना। लगता, जहाँ जी भी जी वो जी एम सेट होएगा जी तो जी, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर वो लगेगा वो, उसके। ये कहीं पे भी हाँ, मतलब एकदम परफेक्ट कहाँ माना जाएगा ऐसा, यहाँ पे परफेक्ट कैमरा में दिखाया जरा। एक्सपर्ट अच्छा, और यहाँ लगता है जी तो ये इस पे माना जाएगा परफेक्ट। जी। अगर जैसे इधर उधर कहीं पे लगा, यहाँ यहाँ माना जाएगा परफेक्ट, यहाँ मान लें इसको जो येलो येलो है यहाँ पे परफेक्ट माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक आप देख रहे हैं यहाँ पे, येलो पे पूरा परफेक्ट माना जाएगा, अगर इससे नीचे होता है तो वो मीडियम होगा, जी परफेक्ट येलो पे माना जाएगा जी। तो यहाँ पर आप 10। जी, यहाँ पर आप देख लीजिए जिस तरह का वो मैम बता रही है कि ये जो आप निशान देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा सेटअप लगाया गया है एक, और यहाँ पर जो निशान देख रहे हैं ना वो परफेक्ट क्या होता है, जो येलो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, अगर तीर ये यहाँ पर लगता है, वहां से ये तीर छूट के आता है और जैसे ये निशाना लगाते हैं ये यहाँ पर लगता है, तो ये परफेक्ट है, ये एरिया परफेक्ट है। और अगर इससे कहीं इधर उधर लगता है तो ये फिर मीडियम मानेंगे। तो जिस तरह का यहाँ पर जो सिखाया जा रहा है, तो ये है यहाँ पे, ये इंडिकेट करता है कि अगर आपने अच्छे से सीख लिया है तो फिर ये निशाना आपका यहाँ हो जाएगा, भले ही चाहे कोई भी सिचुएशन हो। और इधर उधर होता है तब तक वो ये सिखाते हैं कि परफेक्ट आपका यहाँ हो, निशाना आपका यहाँ लगे, यही ना मैम जी। तो मैम जिस तरह का बता रही है कि निशाना जो है वो बीच में हो, और ये इस तरह का ही होता है, इसी तरह से शूटिंग सीखते हैं लोग। बने रहिए आप लोग हमारे साथ, और भी चीजें हम आपको दिखाएंगे। और क्या क्या सिखा रहे हैं यहाँ पर मैम, बताएं जरा। यहाँ पर लाठी चलाना सिखा जी रहे हैं, तलवार जी और लेजियम डंबल वगैरह, जी वुसु, जी ताइक्वांडो, जी सेल्फ डिफेंस के लिए जी लड़कियों के सेल्फ डिफेंस के लिए वो सब सिखाया जा रहा जी है। जी। शास्त्र विद्या शस्त्र विद्या दोनों चीज सिखाई जा रही है। तो मैम ये पूरी टीम होगी ना, जैसे टीचर्स वगैरह जो होंगे वो सब पूरी टीम जी होगी एक। जी, तो सबका अलग अलग रहता है, जैसे हमें तीरंदाजी सिखाना है या जी, फिर लाठी डंडा सिखाना है, इस तरह का। जैसे लड़कियों के वर्ग बटे हुए हैं, जी जैसे हाउस अनुसुईया हाउस, जी रानी लक्ष्मीबाई हाउस, जैसे जो मतलब जो भी हाउस का जिसमें टर्न आएगा जी जी वो चीज सिखाएंगे जी। टीचर। बहुत धन्यवाद आपका मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और हमने पहली बार यहाँ पर देखा कि किस तरह से जो शूटिंग है वो, वैसे तो पेपर में पढ़ा था, न्यूज में देखा था कि शूटिंग किस तरह से होती है, तो आज हमने यहाँ पर देख भी लिया और मैम ने बहुत ही अच्छे से बताया कि निशाना किस तरह से लगाया जाता है और तीर यहाँ पर किस तरह से चलाया जाता है, वो मैम ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से एक गन सिखाई जाती है जो फौज या आर्मी में कहीं भी काम आती है, इस तरह की जो शिक्षा देते हैं, वो हमारे साथ ये आप गन देख सकते हैं, गन हाथ में है, और ये भी काफी ओरिजिनली एक तरीके से नहीं होती है, लेकिन हाँ है तो ओरिजिनल जैसा ही है ना, सेटअप सब वही होता है ना। 10 मीटर .177 जी जी, अच्छा, मतलब ओरिजिनल है ये। हाँ है तो जी, ओरिजिनल ही, इससे बिल्कुल नेशनल बिल्कुल, तक जा सकते जी हैं, नेशनल तक जा सकते हैं जी। ये बहुत ही गन का आप देख सकते हैं आकार जो बहुत ही भारी है, काफी स्ट्रॉन्ग है, और ये चलाकर दिखाएंगे हमें जरा। कारतूस वगैरह है इसके, एक बार चला के जरा हमें दिखाए किस तरह से कारतूस लगाए जाते हैं इसमें, वो बता दीजिए जरा। जी, किस तरह से लगाते हैं इसमें, कारतूस दिखाएं जरा, कारतूस किस तरह से लगाया जाता है आराम से। ये जो भरा हुआ साइड है ये वाली, जी जी, ये वाली आगे की साइड आता आगे है, की जो तरफ, खाली का साइड खाली का पीछे की तरफ रहता है। अच्छा, उसमें जिसमें वो टच होता होगा, मूव करता होगा आगे ना, प्रेशर से चलता प्रेशर है। से चलता है। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा कारतूस लगाया जा रहा है, वहाँ डाल पर दिया। अंदर डाल दिया। आप देखते हैं इसमें ये अब ये रेडी है, किस तरह से चलाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्टांस इसका। अच्छा, स्टांस किस तरह से, एक सिचुएशन। इस तरीके से ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो निशाना लगा रहे हैं। तो
अच्छा, इस तरह से उसको चलाया जाता है। चलाया जाता है। जी जी बिल्कुल। ये आप ओपन, इसे बोलते हैं ओपन साइट एयर राइफल। जी ये इंडियन स्टाइल में होती है और इंडिया में ही होती है, बाहर विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज में नहीं खेली जाती। और इससे हम नेशनल तक जा सकते हैं। ये 10 मीटर के लिए होती है, 10 मीटर के लिए। बस 10 मीटर से ज्यादा नहीं चला सकते, क्योंकि फिर ये जो इन्वायरमेंट में हवा है उस हिसाब से मूवमेंट करती है। 10 मीटर तक आप एक्यूरेट, परफेक्ट लग सकता है, परफेक्ट 10 मीटर लग सकता है। उसके बाद ये इधर इधर हो सकती है। राउंड करती है। यही चीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद उनका, उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है हमें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।